ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। ये दुनिया अब गई की गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना है, आसक्ति निकाल देनी है। देखिए, जो चीज़ ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन के उस पर चल रही है, ऑलरेडी उसको छोड़ा जा रहा है, डूब रही है, उससे आप क्या लगाव रखेंगे? यदि आप उससे लगाव रखते हैं तो साथ में जाना पड़ता है। वो तो होगी, दुनिया तो डूबेगी, साथ में हम भी साथ साथ जाएंगे। बाबा कहते उससे आसक्ति नहीं रखो, क्योंकि इस पुरानी दुनिया का जो सुख है वो क्षण भंगुर है, स्थायी नहीं है, जिसको बाबा कहते हैं काग विष्टा समान। प्रश्न है, किन बच्चों की दिल इस पुरानी दुनिया से नहीं लग सकती है? जो आज्ञाकारी, वफादार, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनकी दिल इस पुरानी दुनिया से लग नहीं सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है ये तो विनाश हुई की हुई। ये तिलिस्म जादू का खेल है, माया का भपका है, इसका अब विनाश होना ही है। डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होगी, सागर धरनी को हब करेगा, ये सब होना है, नथिंग न्यू। स्वीट होम, स्वीट राजधानी याद है तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकती। बाबा बता रहे हैं कि जब दुनिया जा ही रही है, ख़त्म हो रही है, तो उसमें जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, वफादार बच्चे हैं, जो बाबा की बातों पर निश्चय रखते हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो इस दुनिया से लगाव नहीं रख सकते हैं। उनको पता है ये धराशायी हो रही है, तो इसको हमने क्या साथ देना। गीत है जिसका साथी है भगवान, ये निश्चय के ऊपर गीत है। जब बाप का बनते हैं, वह बाप आते हैं, तो वो आकर हमारा साथी बनते हैं। बच्चे जानते हैं जब बाप आते हैं तभी विनाश के तूफान होते हैं। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को खलास कर नई दुनिया स्थापन करने। अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी, ये सब होना ही है। गीत तो उन्होंने ऐसे ही बैठ बनाए हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो, बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। फिर बाबा ने कहा, मनुष्य समझ, बाबा ने हम बच्चों को रिवाइज कराई ये बातें कि पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, होना ही है, तो हमें क्या करना है वो बाबा कहते बुद्धि में रखो। मनुष्य समझते हैं अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु ये सब है माया का भपका। सब चीज़ मुलम्मे की है, सारा राज्य मुलम्मे का है, रुण्य के पानी समान है, इसमें मनुष्य खुश होते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मनुष्य समझते हैं कि इससे सुख मिलेगा, परंतु इन सब से दुखी मिलेगा। ये एरोप्लेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे, बॉम्ब्स गिराएंगे, तो बच्चे ये सब बातें भूल जाते हैं, इसलिए पुरानी दुनिया में दिल लग जाती है। क्योंकि भूल जाते हैं। अगर वो सामने जो चीज़ दिखाई देती है लगता है बड़ा सुख दे रही है, इसलिए उसके वशीभूत हो जाते हैं। अब भक्तों को भगवान की मत चाहिए, ये तो ड्रामा में नूंद है। गीता के भगवान ने आकर भक्तों को मत दी है, तो भक्तों का उद्धार कैसे हो? भक्त फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है।
भक्त ही भगवान है तो बताओ उन्हों का क्या हाल होगा। अब बाप बैठ समझाते हैं कि भगवान एक है, वो आते ही हैं भक्तों की रक्षा करने। कोई भी मनुष्य, साधु, संत आदि रक्षा नहीं कर सकते हैं। भक्तों की रक्षा भगवान को करनी है। भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। भगवान कौन है ये भी क्लैरिटी चाहिए। जो जन्म पुनर्जन्म से न्यारा है, जो निराकार है, जो सबका माता पिता है, जो इस चक्र में नहीं आता, सर्वशक्तिवान है, सर्वोपरि है, वही भगवान है। कोई देहधारी भगवान नहीं हो सकता। मनुष्य ये नहीं जानते कि हम पतित दुनिया नरक में निवास कर रहे हैं, पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। ये बातें समझेंगे फिर भी कोटों में कोई कल्प पहले वाले सिकी लदे बच्चे ही आएंगे। फिर बाबा ने कहा कि नरक और स्वर्ग को तुम बच्चे जानते हो। नरक में तो कोई सुख नहीं है। नरक में कोई से भी लगाव रखना अपना पद भ्रष्ट करना है। कोई भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। समझना चाहिए ये तो पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तो बाकी 2 घड़ी के हम मेहमान हैं। तो ब्राह्मण ही कहते हैं हम पुरानी दुनिया में 2 घड़ी के मेहमान हैं। हम अपने स्वीट होम, स्वीट राजधानी में आकर सुख भोगेंगे। अब हमको जाना है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हम शरीर को भल कितना भी साबुन, वैसलीन, पाउडर आदि लगाएंगे फिर भी पुराना शरीर है ना। पुराने मकान को कितना भी मरम्मत करो तो भी जैसे खंडर है, तो ये शरीर भी ऐसे है। अपने से ऐसी ऐसी बातें करेंगे तब बाप और वर्षे से दिल लगेगी, और कोई चीज़ से दिल नहीं लगानी है। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाने वाली हूँ। बाप को याद करने से फ़ायदा होता रहता है, आयु बढ़ती रहती है। आत्मा समझती है मैं योग बल से प्योर होती जा रही हूँ। तो बाबा ने फिर हमें कहा कि नहीं, बाबा ने योग के ऊपर कहा, याद के ऊपर। याद से आयु बढ़ती है, याद से जो शरीर है वो भी दुरुस्त रहता है, याद से बुद्धि की क्लैरिटी रहती है, याद से ठीक डिसीजन होती है, याद से हमारी जो बुद्धि है वो शिव बाबा की तरफ और नई दुनिया की तरफ लगी रहती है। पुरानी दुनिया से लगाव जो आज की मुरली का मुख्य विषय है, लगाव नहीं रहता है, और जो बात जो है जैसी वो समझ में आती है। तो याद का जो सब्जेक्ट बाबा कहते हैं उसके ऊपर हमको स्पेशल अटेंशन देना है। तुम जानते हो इस समय 5 तत्व भी आयरन एजेड हैं, तो शरीर भी ऐसे मिलते हैं। बीमारी आदि हो जाती है, वहाँ कभी शरीर बीमार न हो सके। ये सब समझने की बातें हैं। वहाँ तुम्हारे शरीर भी नए बनते हैं, सतो प्रधान प्रकृति बन जाती है। वहाँ ये दवाइयाँ आदि कुछ नहीं होती, शरीर चमकता रहता है, काया कंचन समान बन जाती है। बाबा ने फिर हम बच्चों को आज वरदान दिया, शांति के अवतार बन, विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। जैसे छोटा सा फायरफ्लाई जुगनू दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है, ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही हैं। बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि शांति का अवतार शांति देने आ गए हैं। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खिंची हुई आए। इस शांति की शक्ति का अभी प्रयोग करो। और स्लोगन है, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है
वे अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्यमुखता में आते हैं। बाह्यमुखता में आना वो शब्द तो राइट नहीं है, क्योंकि बाह्यमुखता का अर्थ कुछ और होता है। हंसी मजाक देह अभिमान की बातें, वो है बाह्यमुखता। लेकिन इनका जो भावार्थ है वो ये है कि जो वो होंगे वो अंतर्मुखी होंगे। स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन, जो अटेंशन रखने वाले हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी होकर के फिर वो अपनी बात को कहते हैं या वाणी में आते हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।